आज के लेक्चर में हम सीखेंगे इन पेज उर्दू ट्यूटोरियल क्लास 4 उसका ऑब्जेक्ट मोड। इब्तदा है रब अज़ीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के बेत बखूबी जानता है। देखती आंखों सुनते कानों को शकील अंजुम का सलाम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्न विद अंजुम, योर ऑनलाइन लर्निंग सोर्स। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल की आइकन को क्लिक करके ऑल की ऑप्शन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की क्लास में हम सीखेंगे इन पेज उर्दू ट्यूटोरियल क्लास नंबर 4 ऑब्जेक्ट मोड ऑफ इन पेज उर्दू कंपोजिंग में। तो ऑब्जेक्ट मोड में अगर हम यहाँ से अपने इन पेज में जाएं, न्यू फाइल में यहाँ से लेता हूँ और न्यू फाइल में ओके कर देते हैं। इसकी डिटेल आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर हम इस टाइम टेक्स्ट मोड के अंदर एंटर हुए हैं हमारे इन पेज में, क्योंकि यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो लिखा जा रहा है। अगर मैं यहाँ से ये जो हमारे पास इस टाइम मौजूद है, जिसको हम यहाँ पर एरो टूल कहते हैं, और इसको अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाएंगे तो कोरल में इसको पिक टूल बोला गया हमने। ये हमारा कोरल रहा है। तो मैं चूँकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग से आपकी दिलचस्पी है तो ये मैं बताता चलूँ, और ये बता इसलिए रहा हूँ कि आपको इनके डिफरेंस का पता हो। तो ये पिक टूल है, देखें ये भी सेम उसी से मिलता जुलता काफ़ी हद तक इंटरफेस है। तो इन पेज में यहाँ पे इसको एरो टूल बोला गया है। एरो टूल को मैं जैसे क्लिक करूँगा तो कर्सर यहाँ पे ब्लिंक करना ख़त्म हो गया है, और यहाँ पर मैं अगर आकर क्लिक करता हूँ, इसके पॉइंटर के साथ भी आपको ये एक सिंबल बना नज़र आ रहा है। मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो ये आपको यहाँ पे स्केयर से नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही प्रॉपर्टी बार यहाँ पे इसको रिबन बोला गया इन पेज में, तो इसका रिबन यहाँ से चेंज हो गया है और रिबन में इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसके साथ अटैच हैं वो यहाँ पे शो हो गई हैं। यहाँ पे आप इनकी पैमाइश वगैरह लिख सकते हैं। तो खैर इसकी ज़रूरत नहीं है हमें सीखने की। हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि ये जो यहाँ पे ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, अगर मैं इसको रेड करता हूँ तो ये अप्लाई तो होगा जब हम यहाँ से इसको ये देंगे। मैं यहाँ से इसको करता हूँ और उसके बाद ये हमारे पास इसका पैटर्न है। ये हमारा बॉर्डर का कलर है और ये हमारे बॉर्डर का पैटर्न है। तो मैं यहाँ से जैसे पैटर्न लेता हूँ तो आपको रेड कलर यहाँ पे अपीयर हो चुका है। यहाँ से मैं इसकी विड्थ जो है वो 4 कर देता हूँ तो आपको वाज़े अब ये रेड कलर नज़र आ रहा है। इसी तरह मैं यहाँ से ब्लू कलर लेता हूँ तो ब्लू कलर भी अपीयर हो गया। यहाँ पे नीचे आपको फिल कलर नज़र आ रहा है, जो नॉर्मली इन पेज में यूज़ नहीं करते हम, लेकिन ये नॉलेज के लिए बता रहे हैं कि इसके अंदर MS वर्ड की तरह फिलिंग भी हम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको नन कर देता हूँ और ये हमारे पास ऑलरेडी पैटर्न्स मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के पैटर्न हैं। ऑब्जेक्ट मोड में रहते हुए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं और इनकी विड्थ ज़्यादा करके इनका इम्पैक्ट देखा जा सकता है कि किस किस्म का इम्पैक्ट है इसका। यहाँ पे ये कॉलम हमें बता रहा है, लेकिन कॉलम जो सही एक्टिव काम करते हैं वो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है। यहाँ से हम जब ये टेक्स्ट बॉक्स लेंगे फिर उसके असरात होंगे, तो हम टेक्स्ट बॉक्स के साथ इनको पढ़ेंगे कॉलम्स को। उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि इन चीज़ों का उतना इम्पैक्ट नहीं होता। इन टूल्स के साथ हम इनको देखेंगे। उसके बाद सेकंड जो है वो टेक्स्ट एंड पिक्चर एडिटिंग टूल है। इसको IBEAM टूल भी बोला जाता है, लेकिन नॉर्मली वो मुश्किल नाम है, स्टूडेंट उसको यूज़ नहीं करते, तो इसे टेक्स्ट एंड पिक्चर एडिटिंग टूल कहा जाता है। टेक्स्ट एंड पिक्चर एडिटिंग इसलिए कहा जाता है कि मैं इसके ऊपर जैसे क्लिक करता हूँ तो ऑब्जेक्ट मोड यहाँ से ख़त्म हो गया है। ये अब इस टाइम कोई भी मोड यहाँ पे मौजूद नहीं है, यहाँ पे किसी टूल की प्रॉपर्टीज़ नहीं आ रही। मैं यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ, दोबारा कर्सर ने ब्लिंक करना शुरू किया और यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट मोड का रिबन अपीयर हो गया। तो इसके काम क्या है, टेक्स्ट मोड हम कल कर चुके हैं। दूसरा इसका काम है टेक्स्ट एंड पिक्चर एडिटिंग टूल है। तो पिक्चर के बारे में ये हमारे पास 3 टेक्स्ट बॉक्स बने हुए हैं, सॉरी पिक्चर बॉक्स बने हुए हैं, ठीक है।
पिक्चर बॉक्स अगर मैं इनमें से एक भी आपको समझाता हूँ तो दूसरों में सिर्फ इनकी शेप का डिफरेंस है, काम बिल्कुल एक है। कोई एक सीख लें तो सारे के सारे सीखे जाते हैं। मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ इसमें, और दूसरा जो हमारा ये टेक्स्ट बॉक्स है, इनमें फ़र्क क्या है। इसके अंदर आपको यहाँ पे कोई भी कट, कोई भी क्रॉस लगा नज़र नहीं आ रहा, जबकि पिक्चर बॉक्स के अंदर एक तो कट है, दूसरा इसके अंदर कर्सर ब्लिंक नहीं कर रहा, और इसके ऊपर ये जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये जो सिंबल है टेक्स्ट एंड पिक्चर एडिटिंग टूल का, ये हाथ से आपको नज़र आ रहा है। इसको आप जैसे क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, तो हमारे सामने पिक्चर इंपोर्ट करने की ऑप्शन आ गई है। आप यहाँ से कोई भी पिक्चर इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं देखता हूँ, जैसे ये इन पेज का ही हमारा एक है, तो मैं ओपन करता हूँ और ये हमारी थंबनेल आ गई है। ठीक है, कल वाली ये थंबनेल है। तो इसके अंदर आप काम कर सकते हैं, जैसे यहाँ से आप इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। मैं 5 करता हूँ, ये इसकी मूविंग का आ गया। ब्राइटनेस वाला हमने देखना है, वो ये है। मूव जो है वो मैं दोबारा बाद में करता हूँ, इसको वापस लेके आता हूँ। तो ये ब्राइटनेस मैं यहाँ से इसकी 25 करता हूँ, तो ये देखें ब्राइटनेस इसकी इंक्रीज़ हो गई है। और अगर मैं यहाँ से कंट्रास्ट को करता हूँ, 25 करता हूँ, तो वो भी इंक्रीज़ हो गया। मैं इनको दोबारा 0 पे ले जाता हूँ दोनों को। ठीक है, उसके बाद ये जो मैंने बता रहा था, तो ये पिक्चर को आगे पीछे मूव करने के लिए होता है, लेकिन ये लिखने की बजाय खुद यहाँ से पकड़ के हम इनको मूव कर सकते हैं, तो वो इतने बारीकी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता इसकी हाइट और इसकी विथ जो है वो अगर कम या ज़्यादा करनी हो, तो जैसे यहाँ से मैं इसकी विथ जो है वो 20 है, तो मैं इसको 25 अगर करूँगा तो ये विथ इसकी, चौड़ाई इसकी इंक्रीज़ हो गई है। तो मुझे 20 ही चाहिए, ये 18 कर लें, तो ये 18 आ गई है इसकी। ठीक है, कम कर दी है मैंने ताकि आपको पता चले। इसी तरह हाइट भी, ये देखें ये सिंबल जो है, ये वाला वो जो हट है वो चौड़ाई में है और इसमें एक लंबाई में है। तो मैं यहाँ से 20 की बजाय अगर 30 करता हूँ, तो ये देखें इसकी हाइट इंक्रीज़ हो गई है, ये स्क्वायर में हो गई। ठीक है, और ये रोटेट करने का, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और 45 करता हूँ, तो ये देखें 45 के एंगल पे हमारी पिक्चर रोटेट हो गई है। तो इसी तरह से हम अगर हमारा ये ऑब्जेक्ट मोड वाला भी हो गया, जिसे हम यहाँ पे कह रहे हैं एरो टूल कह रहे हैं, और उसके बाद ये टेक्स्ट एंड पिक्चर एडिटिंग टूल भी हो गया। हमारा टेक्स्ट बॉक्स भी हमने यहाँ पे बनाया है, और टेक्स्ट बॉक्स को हम साथ में देख लेते हैं। देखें ये सिंपल टेक्स्ट बॉक्स है, और उसके साथ मैं टाइटल टेक्स्ट बॉक्स बना रहा हूँ। सिंपल टेक्स्ट बॉक्स और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। सिंपल टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आयन लिखा गया है, और जो टाइटल टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर भी आयन है, लेकिन जो साइडों पे स्क्वायर है वो इसकी तरह मुकम्मल स्क्वायर नहीं, आधा जो है वो डॉटेड लाइंस में है। अब इनमें फ़र्क क्या है, देखें मैं टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में लिखता हूँ, क्या हो रहा है, हमारा टेक्स्ट बॉक्स इंक्रीज़ हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, फ्लेक्सिबल है। इसके बरक्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, तो ये फ्लेक्सिबल नहीं है, बल्कि रेड लाइन आ गई है। रेड लाइन से मुराद ये है कि टेक्स्ट ज़्यादा है और यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो छोटा पड़ गया। तो इसके लिए मैं एक सोल्यूशन है हमारे पास, मैं यहाँ पे एक और टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूँ, और यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स को लिंक करने का टूल है, टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग टूल इसको कहते हैं। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा, पहले टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करके दूसरे में करता हूँ, जो इजाफी टेक्स्ट है वो इसमें आ गया है, रेड लाइन ख़त्म हो गई है, और एरो ये बता रहा है कि इसमें से बाकी का टेक्स्ट इसके अंदर आ गया है। इसी तरह अगर आप मज़ीद कोई टेक्स्ट बॉक्स बना के, तो यहाँ पे दूसरा टेक्स्ट बॉक्स मैंने एक और बना लिया है। अब दोबारा से हम यहाँ से इसको टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग टूल लेते हैं और इसमें क्लिक करके इसमें क्लिक करता हूँ। पहले मैंने इस सिचुएशन में किया था कि टेक्स्ट यहाँ पे ज़्यादा हो गया था, रेड लाइन थी, तो मैंने जैसे लिंक किया रेड लाइन ख़त्म और टेक्स्ट इसमें आ गया। अब मैंने इस सिचुएशन में बनाया कि इसमें भी अभी स्पेस है और हमने एक और ले लिया है, तो इसका क्या बेनिफिट है, ठीक है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट बॉक्स को लिंक करते हैं। उसके साथ इसका डी लिंक भी है, ये नीचे उसके बना हुआ है, ठीक है। तो डी लिंक में क्या है कि आपने जो लिंक किए हुए हैं, ये देखें, ऐसे क्लिक किया, ये किया, और ये आपस में डी लिंक हो गए, ठीक है। हमारी पिक्चर भी हो गई,
टेक्स्ट बॉक्स, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स भी हो गया, और इसी तरह से लिंकिंग टूल भी हो गए, रोटेशन टूल भी है हमारे पास, इसको भी हम साथ में देख लेते हैं। अब हमारा यहाँ पे एक तो ये रोटेशन टूल रह गया, इसके लिए मैं यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ही एक ले लेता हूँ, ये ले लिया मैंने। इसको रोटेट करने के लिए इसका इस्तेमाल हम करेंगे। मैं यहाँ से हमारा एरो टूल लेता हूँ और क्लिक करता हूँ, और ये जैसे यहाँ पर ऊपर बन गए थे उसी तरह के ये यहाँ पे स्क्वायर से बन गए हैं, और ये ब्लैक हैं, वहाँ पे ज़रा डल थे। तो मैं यहाँ से रोटेशन टूल लेता हूँ, जैसे ही लेता हूँ तो एक टारगेट की सिंबल हमारे सामने आ गया, ठीक है, जैसे गेम्स के अंदर होता है। तो इसका मकसद ये है कि आप जहाँ पे क्लिक करेंगे वो इसका सेंटर ऑफ रोटेशन हो जाएगा और हमारी शेप जो है उसके गिर्द रोटेट करेगी। पहले मैं सेंटर में क्लिक करता हूँ तो ये देखें इसके गिर्द ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से जाकर करता हूँ तो अब इसके गिर्द ये घूम रहा है, ठीक है जी। तो ये इस तरह से हम इसको रोटेट कर सकते हैं। तो ये अगर रोटेशन टूल मैं लेते, यहाँ पर मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, मैं बाद में बताता हूँ। तो इसको अगर हम 45 करेंगे तो ये इस तरह रोटेट हो जाएगा, ठीक है। अब इनमें से हमारा ये जो एरो टूल है, टेक्स्ट एंड पिक्चर एडिटिंग टूल है, रोटेशन टूल, टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग और डी लिंकिंग, हमारा टेक्स्ट बॉक्स और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स, पिक्चर टूल हो गया। ये कुछ शेप्स बनी हुई हैं, ये भी रेक्टेंगल है, लेकिन इसमें थोड़ी सी ये इसकी हामी ये है कि जैसे टेक्स्ट मोड में जाएंगे ये यहाँ से गायब हो जाएगा। मौजूद है, प्रिंट में भी आएगा, लेकिन टेक्स्ट मोड में काम करते हुए ये नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम पेश आती है। तो मैं हमेशा फिर टेक्स्ट बॉक्स को इसकी बजाय बना के तो इसी में चेंजिंग्स कर लेता हूँ। और ये बाकी लाइन टूल भी है, रेक्टेंगल है, एलिप्स है, राउंडेड रेक्टेंगल है, तो ये सारी सेम है। ये पॉलीगन टूल है, ये भी इसी तरह डिसअपीयर हो जाता है, लेकिन इसका थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि मैं जैसे ही यहाँ से एरो टूल लेके यहाँ पे आता हूँ और इस तरह से मैं इसकी शेप को ड्रा कर सकता हूँ। तो ये इसके काम है। हमने ये सारे टूल कवर कर लिए। कोशिश ये है कि चंद वीडियोस के अंदर पूरा कोर्स हो। एक्टिव जो कमांड्स हैं, एक्टिव फंक्शन हैं, एक्टिव चीज़ें हैं वो आपको कराई जाएं, जो पैसिव हैं, जो आम ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं होती, सिर्फ वो वीडियोस बनाने के लिए या क्या कह सकते हैं कि अपने आप को एक्सपर्ट साबित करने के लिए वो चीज़ें होती हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल डॉक्यूमेंट में नहीं होता, वो नहीं मैं सिखा रहा, ताकि यूट्यूब पे भी जो देखें वो कम वक्त में ज़्यादा कोर्स कर सकें। अपना वॉच टाइम कंप्लीट करना मकसद नहीं है, स्टूडेंट सीखें। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। कल हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसको साथ में हम देखेंगे। अगर इसकी समझ नहीं आई तो वीडियो दोबारा देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे साथ आपका एक कनेक्शन रहे और आप मज़ीद कोर्स कर सकें। वीडियो लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, ताकि हमें भी हौसला अफजाई हो अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।